चल रही है, ये डेजर्ट 80 फाउंडेशन, ये डॉक्टर सुरेश तेतरवाल ने इसकी शुरुआत की है आप सब लोगों के सहयोग से। ऐसा नहीं कि वो अकेले ही कर रहे हैं। कोई भी सामूहिक सामुदायिक कार्य होता है वो एक व्यक्ति के द्वारा संपन्न नहीं होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं तब संपन्न होता है। प्रतिदिन आप यज्ञ करते हैं, कॉरपोरेशन का महत्व समझते हैं कि नहीं? अगर आप प्रतिदिन यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आपकी आवश्यकता है तो आप भली भांति कॉरपोरेशन का महत्व समझते होंगे। यज्ञ में जो तिल, घी, खोपरा और अन्य अन्य बहुत सी सामग्री, अग्नि, यज्ञ पात्र होता, मंत्र बोलने वाला, आहुति देने वाला, ये सब लोग जब मिलते हैं तब यज्ञ होता है। जो अपनी जगह रहे, तिल अपनी जगह रहे, अपनी अग्नि अपनी जगह रहे, मंत्र बोलने वाला अपनी जगह रहे, आहुति देने वाला अपनी जगह रहे, तो यज्ञ की कल्पना कर सकते हैं क्या? कोई आदमी कितना ही एक्सपर्ट हो, कितना ही होशियार हो, क्या यज्ञ संभव है? नहीं ना। सारी चीजें मिलती है तब यज्ञ, और इतनी सारी चीजें मिलकर के एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। गीता जी में भगवान का यज्ञ से बरसात होती है। सब चीजें अलग अलग स्वभाव वाली, जो का स्वभाव अलग है और दिल का अलग। तिल चौमासे में होने वाली खेती है और जो सर्दियों में होने वाली खेती है, दोनों के गुण धर्म ही अलग अलग, स्वभाव ही अलग अलग, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर के एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तो एक खास कार्य सिद्ध हो जाता है, एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं। तो ये जो शुभ कार्य यहाँ प्रारंभ हुआ है, इस संस्था का, इस फाउंडेशन का उद्देश्य है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बालक बालिकाएं जो पर्याप्त सुविधाओं से युक्त नहीं है, जिनको पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल सकती है, उन लोगों के लिए, भाई सपना तो हर किसी का भी होता है ना। हर कोई चाहता है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, हर कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, लेक्चरर बनूं, आरएस बनूं, आईएएस बनूं। सपना देखने का अधिकार तो सबको है ही है, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं हो पाते क्योंकि सपनों के अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं मिलती, इसलिए नहीं मिल पाती। तो ऐसे बालक बालिकाओं के लिए जिनका सपना है अच्छा आगे बढ़ने का, लेकिन संसाधनों का जिनके पास अभाव है, ऐसे लोगों को अपना सपना पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देने के लिए इस संस्था का संचालन शुरू हुआ है। इसके शुभारंभ निसंदेह रूप से आपको ये समझना है और ये मानना है कि ये बीज अच्छा है। डॉक्टर साहब इसको कैसे संचालित कर रहे हैं, इतने समय से कहां से व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, ये तथ्य भी नहीं है। ये तथ्य है ही नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य अच्छा हो रहा है, कार्य की शुरुआत अच्छी हुई, अच्छे उद्देश्य के लिए हुई, तो बीज अच्छा है, बीज अच्छा बोया है, तो यकीन मानिएगा कि अगर ये उग करके बढ़ेगा और इसको फूल फल लगेंगे तो निस्संदेह रूप से वो फल मीठे होंगे, हम सब लोगों के लिए गौरव करने वाले फल होंगे, हम सब लोगों के लिए अंतरात्मा में एक अद्भुत शांति और आनंद प्रदान करने वाले फल होंगे। क्यों? कि
ऐसा तो है नहीं कि आम का बीज बोए और बबूल हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आम का बीज बोया है तो आम का फल ही लगेगा, लेकिन फल लगेगा ये किस बात पर निर्भर करता है? हम लोग उस बीज की देखभाल कितनी कर पाते हैं, समय पर उसको पानी, खाद, निराई, गुड़ाई, अन्य मृग आदि हैं, वन्य पशु आदि हैं, वो उस पौधे को नष्ट ना कर दें, ऐसी सावधानी अगर हम लोग रखते हैं तो आम फलेगा और फल मीठा लगेगा, ये पक्की बात। तो डॉक्टर साहब ने अपने मन में जो संकल्प था उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि ये एक मेरी अच्छी विचार है, मेरा अच्छा प्लानिंग है कि ऐसा हो तो बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। विचार अच्छा है। अब इस विचार को उड़ान देना, इसे आगे बढ़ाना, सफलता की तरफ लेके जाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। एक अकेले आदमी देख ला के ये तो निरर्थक निकम्मा आदमी ऐसी बात करता है। बिल्कुल जो आदमी जीने कोई भार समझता है ना, हाँ आवे या रुचि है, बस इस तरह की बातें उस आदमी की कि नहीं काम अच्छा है, अच्छी सोच है और अवश्य अच्छा इसका परिणाम आएगा। क्यों? बोला मैं उसके साथ, मैं उसके साथ, ऐसा होना चाहिए। कल मोदी जी गुजरात में एक नारा दिया था कि आ गुजरात हमें बना, मैं बना, मैं मतलब हर एक आदमी का बोला ऐसा संकल्प होना चाहिए कि इस गुजरात को मैंने बना। इसी तरह से हम सब लोगों का ये संकल्प होना चाहिए कि ये फाउंडेशन हमने बनाया है, हम इसमें सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हम यहाँ से देश के लिए, समाज की सेवा के लिए सुयोग्य डॉक्टर यहाँ से पेश करेंगे, हम करेंगे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं, फिर तो महाराज जी है कि अकेले आदमी से तो जितना उसको आप कर लेंगे, नहीं तो बिन के और वो थोड़ी है, उसका उड़ाना तो है नहीं। अच्छा काम था, कोशिश करिए अच्छा करने की, अच्छे काम के लिए तो सब लोगों को मदद करनी होती है। तब हम लोगों का एक बहुत वैसी सोच बन गई, नेगेटिविटी में हम सब साथ होते हैं, लेकिन सकारात्मकता में साथ कदम बढ़ाने में हम हिचकते हैं, पता नहीं क्यों, क्या बात है। तो मेरा आप सब लोगों से एक आग्रह है कि आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं ना, बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती है कि घना लोग नहीं आए, लोग नहीं आए कई कारण हो गए, कई शादियां और काफी है, इस वजह से लोग नहीं पहुंच पाए, हो सकता है। और कुछ काम धंधे का भी सीजन है, अब किसान आदमी के लिए तो 800 रुपए दे के भी मजदूर नहीं मिल रही, तो वो भी एक है। लेकिन बात ये है कि आदमी तो एक, दुनिया में जितने बड़े बड़े काम हुए ना, एक आदमी ने शुरू किए, उन लोग तो बाद में साथ से आते गए, बाद में साथ से आते गए। बहुत सारे लोग मिलकर के कभी तो शुरुआत शुरू हो जाए तो चल पड़ना चाहिए। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद रूस में गए, उस समय रूस में साम्यवाद, मार्क्सवाद अपनी पराकाष्ठा पर था, मार्क्सवाद अपनी पराकाष्ठा पर था, और वहां उन्होंने सब्जी खरीदने की लाइन में खड़े हुए एक नौजवान को प्रीच किया, उसे कन्विंस किया। खड़े हुए देखा एक वृद्ध सन्यासी, मन में बड़ा आदर, मन पर बड़ी प्रसन्नता चेहरे पर, लंबे हाथ और बड़ा सुंदर हाव भाव। उसने पूछ लिया, आदमी अलग अलग उनका, मैं तो मुख आदमी बोला मेरे पास एक चीज है तुम अगर लेना चाहो, और बहुत गजब, बहुत काम तुम्हारे जीवन में दिव्य आनंद पैदा करने वाले, जीवन में दिव्यता देने वाली। उसने कहा बता, 1 घंटे की मुलाकात हुई। वहां उसे अपने होटल को एड्रेस दिया, वहां रुका हुआ आ जा हम रूम में गया, 1 घंटे की मीटिंग। और महाराज रूस में कृष्ण भक्ति की लहर चली, सरकार ने भक्तों को जेल में डाल दिया, जेल में शुरू कर दिया। आज रूस में बहुत सारे कृष्ण मंदिर। तो अच्छा करने की इच्छा होना तो एक आदमी सोच,
एक आदमी भी बहुत महत्व रखता है। एक अच्छा करने की इच्छा ना हो तो हजारों इकट्ठे हो जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं एक जगह गया किसी आदमी के पास चंदे के लिए, उसने बोला ये महाराज क्या मंदिर धर्मशाला आप शुरू किए, कहाँ की जरूरत है, आजकल कॉलेज स्कूल की जरूरत है। तो मैंने कहा साहब अच्छी बात है, होनी चाहिए स्कूल, सबकी काम को नहीं, कोई जरूरत नहीं, स्कूल बननी चाहिए, बच्चा पढ़े लिखे। तो मैं लो बनाओ स्कूल, ये लो 50,000 मैंने जेब में से निकाल के उनके आगे रख दिया। मैंने कहा ये लो 50,000 रुपए, चलो स्कूल ही बनाते हैं, धर्मशाला आपने छोड़ो। 50,000 रुपए आप लाओ, 50,000 बोलो कोई बनेगी स्कूल के, थारो में रहूं के वे 50,000 मैंने दिए, 50 आपने 1 लाख हो गए ना। अब 2 आदमी मैं लेके आऊंगा 50,000 रुपए वाले, 50 2 आदमी आप लेके आना 50, वो 2 आदमी फिर 2 लेके आएंगे, वो आदमी 2 लेके आएंगे, वो 2 आदमी लेके आएंगे, हजारों लोग हो जाएंगे और एक ही दिन में बन जाएगा। क्या नहीं कौन जितने छोरा आई बाबा क्यों बहस करो फालतू, भी स्कूल बने जी काम अभी आया बात करो नहीं, बाकी बात में करियो ना करनी है। महाराज जी को आईडी होता है वो शुरू भैरो आना, तो मतलब अच्छा काम करने की इच्छा हो ना, वो अकेला आदमी कर सकता है। बात करने में तो वह की कोई बात करेगा, उन बात के लाडू बनाओ, पेड़ा बनाओ, चमचम गुलाब जामुन मर्जी जो करो। अरे इतने आदमी इतने आए, अगर ईमानदारी से आप इस बात को मान लें कि भाई ये जो फाउंडेशन है कि भाई सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाएं भी डॉक्टर बने, ये जो कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब लेकर आए, ये हम सब की अवधारणा है, हम सब का विचार है और हम इसे सफल बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, खेती किसानी करके गुजारा करने वाले लोग भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो श्रवण जी जाएंगे अपने गांव में, 2 आदमियों को कन्विंस करेंगे कि भाई इसमें आपको सहयोगी बनना है, भले आप 1,000 रुपए का हर साल सहयोग करो, कोई बात, आप 2,000 का सहयोग करो, आप 500 का सहयोग करो, आप 3,000 का करो, आप 5,000 का करो, आप 25,000 का करो, आप 50 का करो, मतलब जिसकी जैसी क्षमता है कि इस काम के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। बहुत सारे काम करने होते हैं क्योंकि सब चीजों की अपनी अपनी जगह पर महत्ता होती है, हर वस्तु अपनी महत्ता होती है। स्कूल है इसकी अपनी जगह पर महत्ता है और अस्पताल की महत्ता अपनी जगह पर है, प्याऊ की महत्ता भी अपनी जगह पर है, हर चीज की अपनी उपयोगिता। तो सब जगह पे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट हमें करना होता है। तो आदमी ये तय करेगा कि ये जो कार्य है, इस कार्य के लिए मैं 1 साल में 11,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ, या मैं 10,000 रुपए कर सकता हूँ, या 5,000 कर सकता हूँ, या 2,000 कर सकता हूँ, या 1,000 कर सकता हूँ। ऐसा इतना मैं इजीली, मेरी जो व्यवस्था है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आराम से मुझ पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, मैं इतना खर्च कर दूंगा। उस आदमी को इतना सहयोग करना चाहिए, उस आदमी को इतना सहयोग करना चाहिए। आप 1,000 रुपए दे दीजिए, आपको ये नहीं सोचना कि मान ले 1,000 रुपए हुए, अरे आप 1,000 देंगे ना, आपके पीछे 2,000 और खड़े हैं, 3 हो गए ना, अब वो 3 है तो 3 के पीछे 3 और खड़े हैं तो 6,000 हो गए। तो ये नहीं सोच, अब होता क्या आप मान लेंगे जी 10-20 50,000 दे दो केवे, अरे आप 50,000 दे रहे हैं ना, तो पीछे 1 लाख खड़े, 2 और खड़े वो 50,000 देने के लिए। आप शुरुआत तो कीजिए, आगे तो आइए। इतने लोग, आप इतने से लोग अगर आप ये संकल्प कर लें कि ये संस्था हमारी, हमें इसे खड़ा करना है, हमें दुनिया को दिखाना है कि हमने ये देखिए बज्जू क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकार कर दिखाया है, तो मैं सहयोग करूंगा इसमें, हर साल 5,000 रुपए दूंगा, 1,000 रुपए दूंगा। फिर आप जाकर के 2 आदमियों को और कन्विंस कीजिए, फिर वो 2 आदमी 2 और कन्विंस करेंगे कि नहीं अच्छा काम अच्छा है, सोच अच्छी है, लक्ष्य अच्छा है, बस खास बात ये है, अच्छा प्रयास हो रहा है, इसलिए साथ में जोड़ना चाहिए, तो वो एक दिन अवश्य इसका अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट आएगा। बस मेरा आपसे यही निवेदन, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अवश्य इस शुभ कार्य में आप सहभागी बनिएगा। ये जरूरी नहीं कि इतना आप कर सकते हैं, आप करिए, अपने मित्रों से करवाइए, अपने संबंधियों से करवाइए, और धीरे 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 एक बालक अगर यहाँ से पढ़ लिख करके डॉक्टर बनकर जाएगा, कुछ काबिल बन के जाएगा, तो जीवन भर आपका एहसानमंद रहेगा कि अमुक लोगों के सहयोग के कारण आज मैं यहाँ पहुंच गया। ऐसे लोगों का नहीं सहयोग होता। मेरे मुझे पता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है और बहुत से लोगों की हेल्प भी की है। मेरा सिद्धांत है कि मैं राह चलते ही किसी आदमी की 50,000 रुपए की मदद कर देता हूं। एक दिन एक आदमी ने मुझसे कहा कि मेरी बच्ची पढ़ रही है, फीस देनी है उसकी। मैंने कहा दे दूंगा, बोलो।
कि मैंने कहा मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ, वहां सड़क पे मिलना, मतलब हमारे घर आओ, घर नहीं आता, सड़क पे मिल जाना, सड़क चलते 50,000 रुपए दे दिए, ले जाओ। बहुत से लोगों की इसमें मैंने मदद की, और मैं कॉन्फिडेंस नहीं कह सकता हूं कि अगर उनको हेल्प ना मिली तो वो आज जहां है वहां नहीं हो पाती। हालांकि सब होता परमात्मा की प्रेरणा से है, जो भी हो रहा है भगवान की प्रेरणा से होता है। भगवान हम सबसे करवाते, अरे अल्लाह मत करो साहब, वो करने वाले परमात्मा है, हम सबके हृदय में बैठ करके वही हमें प्रेरित करते हैं और वही करवाते हैं निसंदेह रूप से। लेकिन ऐसा अगर जिसको जैसी जरूरत है वैसी जरूरत यथा समय पर अगर उसको वो लाभ ना मिले तो शायद वो उस जगह पर ना पहुंच पाए यथा समय पर। मैं बताऊं आपको, जनवरी में जाते हुए चना बीज समय होता है, जिस समय पर किसी आदमी को किसी चीज की जरूरत होती है उस समय पर अगर उसको वो चीज मिल जाए आदमी आगे बढ़ जाता है, सफल हो जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है। हमारी जरूरत मतलब हमारे पास जो संसाधन, हमारे पास अगर बुद्धि है तो बुद्धि की उनको जरूरत है। हमारे पास अगर हमारे दिमाग में गणित है तो इस बज्जू में बहुत से बालक हैं जिनको आपकी गणित की जानकारी की, आपकी गणित की नॉलेज की जरूरत है। आपके दिमाग में अगर फिजिक्स है तो यहाँ बज्जू में बहुत से ऐसे बालक हैं जिनको आपकी उस नॉलेज की जरूरत है। आपके दिमाग में इतिहास है तो बहुत से ऐसे बालक हैं जिनको आपके इतिहास की जानकारी की जरूरत है। आपके पास धन है तो आपको उस धन की भी बहुत से लोगों को जरूरत है। तो यथाशक्ति उनके लिए त्याग कीजिए, उनके लिए खर्च कीजिए। 5,000 वाले जूते पहन के वो आनंद नहीं आएगा तो 5,000 रुपए एक बच्चे की फीस भरने में आनंद आएगा। ध्यान रखना, जूते जब खरीद के लाते 5,000 रुपए के तो 4-10 दिन 2 महीने बाद में बोदर्ड होते हैं, हाँ ये पैसा ना क्या पैसा बिना किए। ऐसा क्या हम ऊपर चढ़ने के साथ, सफलताओं के साथ हम कुछ स्वयं अपने आसपास कुछ ऐसे एलिमेंट्स खड़े कर देते हैं वो लोगों को ईर्ष्या करने के लिए बाध्य करते हैं। आप कामयाब हो गए, आपने करोड़ों कमा लिए, लेकिन जिस माँ की कोख में आप लेटे थे उसी माँ की कोख में लेटा हुआ भाई अभी तक आपके बराबर नहीं पहुंचा है, तो विवाह करते समय आप करोड़ों पानी की तरह क्यों बहाते हो? ये ध्यान रखो ना, भाई का भी थोड़ा हिसाब सही करा क्यों कि वहां जब नहीं होता तो ईर्ष्या स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी सफलता किसी के काम ही नहीं आ रही तो ईर्ष्या होगी। अगर आपकी कामयाबी सफलता काम आए किसी के तो कोई ईर्ष्या नहीं कर सकता, संभव ही नहीं। तो आदमी को चाहिए कि सफलता के साथ वो अपनी जमीन से जुड़ा रहे, सफलता के साथ वो ये सोचे कि मेरी सफलता, मेरी कामयाबियों में बहुत लोगों का हाथ है, बहुत लोगों का सहयोग है। किसी ने किसी तरह से सहयोग किया है, किसी ने किसी तरह सहयोग किया है, किसी ने प्रार्थना के द्वारा सहयोग किया है, किसी ने प्रार्थना की। मेरे को एक दिन एक बच्ची मिली, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसने रोते हुए मुझसे कहा, वो बच्ची यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसका भाई तैयारी कर रहा है, वो मेरे पास आई और आकर प्रार्थना करने लगी। बोली गुरुजी मेरी तो एक ही इच्छा है, एक ही प्रार्थना है कि मेरे भाई का सिलेक्शन चाहिए। अब वो अगर कल को कामयाब होता है तो उसकी प्रार्थना है, उसकी सफलता में हाथ नहीं है। तो हम कामयाब होते हैं तो कितने लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की। आग्रह है कि इस फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए आप सब लोग साथ जुड़े, साथ जुड़ करके इसको आगे बढ़ाने में योगदान दें अपना, जैसा जिससे हो सकता है। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी।